नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। इसी क्रम में खबर किशनगंज से है, जहां नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए पप्पू यादव ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक तरफ जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर जब उनसे समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी को लेकर सवाल किया गया तो वे पूरी तरह से उखड़ गए। दरअसल पत्रकारों ने पप्पू यादव से पूछा कि सांसद शांभवी चौधरी ने आप पर सांसद होकर स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस सवाल को सुनते ही पप्पू यादव ने क्या कहा, पहले आप खुद सुन लीजिए। काम करने में यह गवर्नमेंट फेल्योर है और यह गवर्नमेंट युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता और इंडिया गठबंधन सबसे पहले इस देश के युवा और छात्रों की आवाज चाहते हैं कि आप सुनिए और उसके राइट्स की सुरक्षा हो और उस बच्चे के भविष्य को खत्म ना किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ तानाशाह की तरह ना तो बोलने भी जाती है और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है, सिर्फ मनमानी करना चाहती है। उन्हें कांग्रेस चालीसा के अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं है, विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए यदि वो तानाशाह की तरह चलाए तो इस बार जो मजबूत विपक्ष है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ना वो डरने वाली ना वो झुकने वाली और तानाशाह को खत्म करेगी या मजबूत है। शांभवी चौधरी ने आप पर आरोप लगाया है, जो सांसद है, स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है आपके ऊपर। सर सुनिए, ऐसे लोगों की चर्चा बंद करिए, समझ गए? स्पीकर से कोई बातचीत की, ऐसे लोगों की चर्चा करने लगते हैं आप, जिसकी चलिए वो बेटी है किसी की, मेरे लिए भी बेटी है। हम उनको कहेंगे कि ज्ञान सीखे, पढ़े लिखे, पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करे। मेरी भी वो बेटी है और बेटी का ही तरह विशेष राज्य का दर्जा को चलो तो पहला ही मैंने नीट उसी दिन वोट के दिन ही #रीनीट और विशेष राज्य का दर्जा सर हमने पहला दिन ही बोल दिया है और इस पर कौन कंप्रोमाइज होगा भैया? सर सवाल ही नहीं उठता। यदि इसी तरह ये सौतेलेपन का व्यवहार करते रहे और हमारे इलाके को नेगलेक्ट करते रहे तो उत्तर प्रदेश में ये 3 स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो लोग यहाँ भी सीमांचल की डिमांड कर देगा। सर 2025 में विद्यालय के समय सीमांचल स्टेट दे दूँ, सर विद्यालय के समय को लेकर के जो है शिक्षकों में सीमांचल के साथ खड़े होंगे। सर ये फिलिस्तीन का नारा लगाया असदुद्दीन ओवैसी सांसद जी, फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी, यानी कि जो शिक्षकों में जो है आक्रोश है विद्यालय के समय को लेकर के, अब बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से लगातार मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और बिल्कुल संविधान के विपरीत, सिर्फ मुख्य कानून, ये गलत है। मैंने कल भी कहा है कि कौन चला रहा है सरकार, कौन पदाधिकारी? मुख्यमंत्री जी तो चला नहीं रहे हैं, तो पदाधिकारी लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने में लगे हुए हैं और इसके लिए पूरे शिक्षक समाज के साथ पप्पू यादव खड़ा है और उसकी आवाज बन के रही। एआईएमआईएम सुप्रीमो फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी की। हमको बताइए, कोई आ रहा है कह रहा हर हर महादेव, कोई जय श्री राम, कोई अपने अपने जात का भगवान का नारा, कोई हिंदू राष्ट्र, जिसको जो अपना अधिकार है सेब, यदि वो फिलिस्तीन सेब की बात कर रहे हैं, वो भैया सबको अपना राइट है बात करने की। उसमें आपको हमको पेट में दर्द, हम जनता की आवाज़ की बात हमने उठाई, #रीनीट, और हमने तो इसको दर्द हो गया सरकार को। पप्पू यादव को आप 7वें बार संसदीय जीवन में ये सिखाएंगे। हमने कहा विशेष राज्य का दर्जा, और जितने लोग आए संस्कृत में श्लोक, अपने अपने जात के भगवान का जयकारा, अपने अपने नेता का गणेश परिक्रमा,
तो सबको अपना राइट अधिकार अपने तरीके से जीने का। 2025 में सर AIMM ने जी लिया, बोल दिया, और लोग भी तो कोई हिंदू राष्ट्र, कोई कोनो मांग, सब कर ही रहा है। आज हमने भी कहा यदि ये हालात रहे और उत्तर प्रदेश को आप बंटवारा किए तो फिर बिहार को भी आपकी नजर करोगी, कल सीमांचल का भी डिमांड उठ जाएगा। जनाधिकार पार्टी फिर जिंदा होगा 2025 में सर। अब ये आप सब बिहार का नेता जनाधिकार पार्टी जब हम कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं तो आप नई बात कहाँ से लाए? 2025 में सर क्या रहेगा? 2025 में जनाधिकार पार्टी फिर से आगे आएगी कि कांग्रेस के साथ रहेंगे? भैया कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगे। तो आपने पप्पू यादव का बयान सुना। सांभवी चौधरी से जुड़ा सवाल सुनते ही पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे लोगों की चर्चा बंद कीजिए। किसी की बेटी है, पहली बार सदन में आई है, इसलिए उन्हें अभी पढ़ना लिखना चाहिए। इस तरह से पप्पू यादव ने सांभवी चौधरी को बड़ी सलाह दे दी है। इसके अलावा बता दें कि अन्य मुद्दों पर भी इस दौरान पप्पू यादव ने मीडिया कर्मियों के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने भी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।